गुड इवनिंग। सवाई माधोपुर ऐप के सभी फॉलोवर्स का इस सेशन में स्वागत करते हैं। कुछ देर पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए बताया गया था कि आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो पेशे से तो इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने लगभग अब तक 900 डॉक्टर्स बना दिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की, जो बेसिकली कर्नाटका के एक बीदर से इनका प्रॉपर ताल्लुक है और अभी एक एजुकेशनल कारवां चल रहा है नॉर्थ इंडिया में। उसी सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि आप सभी दर्शकों को उनसे रूबरू करवाएं और ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएं जिन्होंने 9 स्कूल जिनके चल रहे हैं अभी, और 16 प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, एक डिग्री कॉलेज है जिसकी ब्रांचेस कई जगह पर फैली हुई है। लगभग 12,000 स्टूडेंट्स आपके ज़ेरे निगरानी पढ़ रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और 500 के आसपास टीचर्स आपके इस शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर हैं। तो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संस्थापक डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से। और हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पर कि आप पेशे से इंजीनियर होने के बावजूद आपने इतने सारे डॉक्टर्स जो 1989 से बनाए हैं, उनके पीछे आपका एक विजन क्या है। और ये भी यहाँ पर बताते चलें कि आपको कई सारे अवार्ड मिले हैं, नेशनल अवार्ड से आप सम्मानित हुए हैं, स्टेट अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, जिनमें गुरुकुल अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड है, शिक्षा रत्न प्रशस्ति अवार्ड है। उसके अलावा कम्युनल हारमोनी के ऊपर भी कई अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका हम स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, और आपसे सीधे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि समयाभाव भी है, कि आपने इस मिशन से आप कैसे जुड़े और कहाँ से ये सफर शुरू हुआ। 1989 में मैं इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब कर रहा था मरुबनी कॉरपोरेशन, जापान की एक कंपनी, जिसके तहत एक कोल्ड स्टोरेज बन रहा था। वहाँ पे सिविल इंजीनियर की हैसियत से मैं काम कर रहा था। इस दौरान हमारी हज़ार कोशिशों के बावजूद, वक्त देने, फ़िक्र करने, खर्च करने के बावजूद मेरे छोटे भाई ड्रॉप आउट हो गए। तो उस लम्हा मुझे ख्याल आया कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो इस लड़के का ये हाल है, कई लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो उनके बच्चों का क्या होगा। तो मैं जॉब छोड़कर ख्याल आया कि एक हल निकालें, मुस्तकिल हल निकालें, सबके लिए एक रास्ता निकालें। एक स्कूल शुरू किया 17 बच्चों के साथ, एक कमरे में एकेडमिक ईयर के बिल्कुल इन बिटवीन, और सिर्फ 17 बच्चों के साथ स्कूल शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 12,000 से ज़ायद बच्चों की खिदमत करने का मौका मिल रहा। ये आप चूंकि इंजीनियर थे और इतने सारे डॉक्टर्स आपने बना दिए, तो ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया आपको कि मैं इंजीनियर्स भी, क्योंकि मैं पेशे से इंजीनियर हूं, तो मैं इंजीनियर्स भी डेवलप करूंगा सोसाइटी के अंदर, और दूसरे भी जो है पेशे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार करूंगा। डॉक्टर्स पे फोकस करने का कुछ खास रीज़न था क्या? देखिए, आज हमारे मुल्क को एथिकल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स की बड़ी शॉर्टेज है, बड़ी ज़रूरत है। आज हमारे मुल्क में जितने डॉक्टर्स हैं उससे डबल डॉक्टर्स की आज ज़रूरत है। जबकि हम देख रहे हैं कि इंजीनियर्स पूरे मुल्क भर में तकरीबन, जैसा कि एक सर्वे में बताया गया है, 52 लाख इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल मुल्क में हैं, और सिर्फ अकेले बेंगलुरु सिटी में 16 लाख इंजीनियर्स जॉब की तलाश में घूमते रहते हैं। इसके अलावा भी मैं टीचर्स और डॉक्टर्स बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। शहर बीदर में एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ 2-3 ही डॉक्टर हुआ करते थे और लेडी डॉक्टर्स का बड़ा शॉर्टेज था। तो जब एहसास हुआ था तो हम मेडिकल कोर्स की प्रिपरेशन की तरफ तवज्जो दिए। उसमें रिस्पांस आता गया। हिंदुस्तान के तकरीबन 25 रियासतों से, स्टेट से लड़के लड़कियां जो डॉक्टर बनने की ख्वाहिशमंद हैं वो बीदर आ रहे हैं और मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम 200 से ज़ायद स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन के पोजीशन में लाकर भेजे हैं। तो अब आप धीरे धीरे ये जो डॉक्टर्स का एक सिलसिला आपने शुरू किया था और लगभग 900 से ज़्यादा डॉक्टर आपने बनाए हैं, तो उन डॉक्टर्स में से कोई ख़ास ऐसे कुछ एक दो नाम हम जानना चाहेंगे यहाँ पर, जो आपसे काफ़ी आगे जो है ना वो पहुँचे हैं। इस तरह का कोई एक या वाकया कोई आज इस तरह का हो तो वो भी शेयर करें प्लीज़।
जी देखिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जी जी। मैं गिनते बैठूं तो जो है काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि बिल्कुल इब्तिदाई में मैं एक हमारे दोस्त की लड़की हाफिज़ा इशरत को 11th में साइंस में एडमिशन के लिए मोटिवेट कर रहा था। उनके घर में खुरैश बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। उनके घर में, उनके कम्युनिटी में ये रिवाज था कि लड़कियों को 10th पास करने के बाद 11th में एडमिशन कराते थे और शादी कर देते थे। तो दो बहनों के साथ ऐसा ही हुआ। ये तीसरी बहन इशरत को हम आइडेंटिफाई करें और उनके पेरेंट्स को कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि हम सारी जिम्मेदारी लेते हैं, ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, आने जाने का भी हम इंतज़ाम कर देंगे। तो वो अजीम कुरैशी साहब जो है तैयार हो गए और इशरत को शाहीन में एडमिशन करा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर इशरत गुवाहाटी से गायनाकोलॉजी एमडी करके आज बदनापुर मेडिकल कॉलेज में जो है सर्विसेज दे रही है। और इस लड़की की सगी छोटी बहन इससे मुतासिर हुई कि मेरी बहन एमबीबीएस सीट लेती है तो मैं भी कुछ कर पाऊंगी। तो वो डॉक्टर नुसरत चेन्नई से एमडीएस करके बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रही है। और ये दोनों बहनों का सगा छोटा भाई अकरम कुरैशी जो है मुतासिर हुआ, वो भी मेहनत करा, वो आज मैसूर में एमडी कर रहा है। और ये तीनों की सगी छोटी बहन डॉक्टर नाजिया कुरैशी जो है मुतासिर हुई, उसका भी शौक़ बढ़ा। वो भी जो है अब फ़िलहाल बेंगलोर में एमडी कोर्स कर रही है। और वो एक इंटरव्यू में बता रही थी कि मुझे यकीन था, मैं जब तैयारी कर रही थी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मुझे मेडिकल सीट मिलेगी। तो बहरहाल ये चारों की जो है सगी छोटी बहन बीडीएस कर रही है गुलबर्गे में, और इन सब की सगी सबसे छोटी बहन जो है इस साल बीदर मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली है। एक बच्ची की तब्दीली से एक ख़ानदान, एक क़बीले में इतना बड़ा चेंज आया। जो है एक बच्चा एक गांव पे असरअंदाज हो सकता है, एक बच्चा एक ख़ानदान पे असरअंदाज हो सकता है। एक के घर में दो दो तीन तीन चार चार डॉक्टर बनते हुए हम देखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है, कम वक्त में ने बच्चों की दुनिया बदलते हुए देखने का मौका मिला, बड़ी खुशी होती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, और वाकई में एक जब इतिहास लिखा जाएगा तो शायद डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का जो ये पूरा का पूरा एक सफ़र है एजुकेशन को लेकर के, शायद कहीं ना कहीं उसको सुनहरे अल्फाज के अंदर भी लिखने का एक प्रोसेस होगा, ऐसी हम कामना भी करते हैं। डॉक्टर साहब, आप राजस्थान में हैं और पूरा एक नॉर्थ इंडिया का टूर पर आप निकले हुए हैं, तो आप वहाँ आप कर्नाटका में तो बहुत कुछ हुआ, उसके अलावा और बाहर से भी आपने काफ़ी स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाया, आगे लेकर के गए आप। राजस्थान के संबंध में क्या कुछ खास प्लान है आपके, क्योंकि यहाँ शिक्षा का रेशो बहुत कम है, खासतौर से महिला शिक्षा का, तो क्या विज़न आपका है और इस टूर से आप क्या प्लान कर रहे हैं आगे? देखिए, हमारा मकसद इस तालीमी कारवान का यह है कि एक तालीमी शऊर बेदार हो और मियारी इदारे जो है कायम हों। जिन इदारों में मियार नहीं है वहाँ पे मियार बढ़े, और एक पाक और साफ कैंपसेस कायम हो, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल हो और बच्चे मेहनत करें। और ख़ास तौर पर हाई स्कूल के बाद 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को डिस्ट्रक्शन फ्री माहौल मुहैया करना आज वक्त की एक अहम तरीन ज़रूरत है। और बच्चे यहीं पे जाके जो है इंतशार का शिकार हो रहे हैं, और रेसिडेंशियल स्कूल्स की अहमियत बढ़ती जा रही है। हमारा मानना है कि हर ज़िले में कम से कम एक मियारी मॉडल स्कूल अगर कायम हो जाए, उसके अच्छे असरात पूरे ज़िले पे पड़ेंगे और एक इदारा एक एक इलाके की हालात को वो बदल सकता है, फ़िज़ा को बदल सकता है, और इदारे हैं जो समाज में, माशरे में तब्दीली ला सकते हैं। अगर हम बात करें आपको कम्युनल हार्मनी अवार्ड मिला है, यानी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी आपको सम्मानित किया गया है, तो क्या कुछ था उस अवार्ड के पीछे की हिस्ट्री, थोड़ा सा हम उस बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, शाहीन में हम ख़ास तौर पे हमारे बिरादरान वतन के बेटे बेटियों को हम जो है एडमिशन लिए और उनकी सही मानों में जो है खिदमत करे, कोई जो है उसमें पार्शलिटी का शक व शुबा भी नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50% लड़के लड़कियां +2 में ख़ास तौर पे डॉक्टर बनने की ख्वाहिश से शाहीन में एडमिशन लेते हैं। हमारे बिरादरान वतन अपनी बेटी बेटियों को घर से ज़्यादा महफूज समझते हुए शाहीन में एडमिशन कराते हैं। और इस साल का रिज़ल्ट भी एक गैर मामूली रिज़ल्ट आया है। हमारे 10 टॉपर्स में से
5 मुस्लिम 5 नॉन मुस्लिम हैं, बल्कि एक के बाद एक ऑर्डर में जो है उनका रैंक आया है। एक अच्छी फिज़ा जो है बीदर में बनी है। हमारे बरादरान वतन जो है बीदर और बीदर के अतराफ शाहीन के ताल्लुक़ से ये पूरा यकीन रखते हैं कि शाहीन में कुछ और कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन शाहीन कम्युनल नहीं हो सकता, पार्शलिटी नहीं कर सकता। ये आज वक्त की एक अहम तरीन ज़रूरत है और हमारे मुल्क में भाईचारगी की फ़िज़ा पैदा करना, प्यार और मोहब्बत एक मुल्क की एक अहम तरीन ज़रूरत है। इसको फ़रोग़ देने के लिए शाहीन अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है और जो है इदारे जो है इस मकसद को पूरा करने में एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा को फैलाने में। आज सियासी लोग और मजहबी रहनुमा इस मामले में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन इदारे जो है इस माहौल को फैला सकते हैं। तो वाकई में काबिल मुबारकबाद कदम, और जो बात बताई बरादरान वतन का मतलब यहाँ नॉन मुस्लिम भाई बहन है, लगभग 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ नॉन मुस्लिम पढ़ते हैं, और रैंक भी जो ऑर्डर बाय वन जो आया है वो भी काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट आप बता रहे हैं। आपने एक बात अभी कही कि इस तरह के जो पॉलिटिकल लोग हैं और दूसरे जो सामाजिक काम करने वाले लोग हैं वो इस तरह की फिजा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं शाहीन अपनी खुशबू उस तरह से फैला रहा है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अलावा भी और जो पॉलिटिकल लोग इस मुल्क, ये खूबसूरत जो मुल्क है हिंदुस्तान, इसकी फिजा बिगाड़ने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, कम्युनल टेंस की बात होती है और भी इस तरह की वोट बैंक की जो चीज़ें होती हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज कम्युनिकेट करना चाहेंगे? कैसे इस समाज को वो, कैसे खुशबू इस समाज में, वतन में, खूबसूरत हिंदुस्तान की तरफ वो बढ़ पाए? देखिए, जैसा कि मैं बताया, प्यार और मोहब्बत, भाईचारगी हमारे मुल्क की एक अहम तरीन ज़रूरत है और हमारे मुल्क की तरक्की और इसमें जो है बेहतरी लाने के लिए, इसको और ताकतवर बनाने के लिए, सही मानों में दुनिया की बड़ी ताकत बनाने में जो है ये प्यार और मोहब्बत का रोल जो है अहम रोल होता है। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाएं, देखिए एक कमरे में, जैसा मैं बच्चों को बाद वक्त मिसाल देता हूं, एक रूम में 4 लड़के हैं, 4 के 4 एक दूसरे से मुखालिफ हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, झगड़ते हैं, तो क्या वो चारों जो है पढ़ पाएंगे? क्या वो सक्सेस हो पाएंगे? क्या वो रैंक ला पाएंगे? इसी तरह मुल्क का भी मामला है। एक घर में अगर इंतशार हो तो घर की तरक्की, ख़ानदान की तरक्की रुक जाती है। तो एक मुल्क के बाशिंदे जो है अगर आपस में भाईचारगी और मोहब्बत ना रखें तो उस मुल्क की तरक्की रुक सकती है। इसलिए भाईचारगी की अहमियत है और ये इदारे जो है इसमें अहम रोल अदा कर सकते हैं। कल आप मध्य प्रदेश में थे, आज आप राजस्थान में हैं। कोटा में भी आपने एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखे। राजस्थान आने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? कर्नाटका के बाद आप एक मध्य प्रदेश में भी गए, कल आपका दिल्ली में ये टूर का एंड होगा, तो राजस्थान में क्या कुछ खास आपको लगा? आने के बाद कैसा लगा आपको, क्या फील करता है? जी देखिए, हमारा ये तकरीबन 13 दिन का टूर था, 10 रियासतें और 12 शहर, और 13 दिन में हम इसको मुकम्मिल किए हैं। कल दिल्ली में जो है हमारा इख्तितामी प्रोग्राम होगा। आज कोटा में जो है घूमने फिरने और कई इदारों को देखने का मौका मिला। यहाँ काम हो रहा है, लेकिन जो है डिस्ट्रैक्शन से नस्ल को बचाना है। ख़ास तौर पे 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को एक अच्छा पाक और साफ माहौल देना है, इनको ताकतवर बनाना है। ये नहीं कि जो है खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी को IIT ज्वाइन करना ही ज़रूरी है या डॉक्टर बनना ही ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है। खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए मेरा मानना है, और मैं हमारे तलबा के सामने बार बार रखता हूँ, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए हार्ड वर्कर बनना ज़रूरी है, मेहनती बनना ज़रूरी है, और जो है और एक दूसरे की भलाई सोचने वाला, सिंसियर, ओबीडियंट और डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है। और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए कि हर एक को डॉक्टर इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं है। ये बात अगर तलबा जहन में रखें तो ये आज जो ख़ास तौर पे कोटा जैसे मुकामात पर सुनने में आ रहा है कि स्टूडेंट्स मायूस होकर जो है इंतहाई इक़दाम उठा रहे हैं, ये बात कम हो सकती है। और स्टूडेंट्स की हिम्मत अफजाई करना, उनकी सही रहनुमाई करना इदारों की जिम्मेदारी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लेकर अगर सवाल करें तो कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी एक फैक्ट्री जैसा बन गया है
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में खासतौर से जो बात देखने को आती है, ऐसा आरोप लगाते हैं लोग। और वहाँ पर सिर्फ एक पैसा चूसने वाली एक मशीन टाइप में हो जाता है। तो ऐसा माहौल हो रहा है, उसके अंदर खासतौर से जो मोरल वैल्यूज़ की आप बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में सवाई माधोपुर में भी एक बात ये सामने आई। मैं वो वाक़या इसलिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप भी अपने एक्सपर्ट कमेंट उस पर आएँ। एक स्टूडेंट को टीचर ने किसी बात पर डांट दिया, और तो उस टीचर ने सोशल मीडिया के फेसबुक टूल पर इस्तेमाल करते हुए वहाँ उन टीचर का, वो जो फीमेल टीचर थी, उनका मोबाइल नंबर शेयर कर दिया कि प्लीज़ कॉल, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर इस तरह की बात आई। लोगों ने वहाँ फ़ोन करने की, ये सारी चीज़ें, अश्लील बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो बच्चे को किस तरह का मोरल यहाँ पर परोसा जा रहा है? एजुकेशन में पैसा तो बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मोरल वैल्यूज़ में कमी है। उस संबंध में क्या कुछ विचार होंगे आपके? देखिए, तालीम से बढ़कर है माहौल। अच्छा माहौल अगर दें तो ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, और ख़ास तौर पे बच्चे नर्वस होकर इंतहाई इक़दाम उठा रहे हैं, उससे बचाने के लिए स्टूडेंट्स को शुक्रगुजार बनाना, जो कुछ वो कर पा रहे हैं उसमें उनकी हिम्मत अफजाई करना, कि ऐसा नहीं कि आप आईआईटी करके ही ज़िंदगी में कामयाब होंगे, खुश रहेंगे। ये बात गलत है। आप सिंसियर बनिए, हॉनेस्ट बनिए, हार्डवर्कर बनिए, आप ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। इस तरह से बच्चों की जहनसाजी और उनकी हिम्मत अफजाई करते रहना, और उनकी निगरानी होना ख़ास तौर पर ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर ये मोबाइल और इंटरनेट की वजह से भी बच्चे जब वक्त ज़ाय करते हैं, और बाद में जब उनको एहसास होता है कि हम वक्त ज़ाय कर दिए हैं और हम नाकाम होने जा रहे हैं, हम नाकामी उनको महसूस होना शुरू होती है, तब जाकर जो है तलबा इंतहाई इक़दाम उठाते हैं, और इसका असर पूरे माशरे पे पड़ रहा है। एक सवाल और लेंगे डॉक्टर साहब आपसे, कि आपने एक वाकया सुनाया आपने, फिर आपने बताया कि किस तरह से बहनें वो जो थी आपस में वो एक दूसरे से मोटिवेट होकर के, और मतलब काफ़ी एक्सीलेंस उन्होंने हासिल किया, सब पढ़ रहे हैं। सवाई माधोपुर की बात करेंगे अगर हम, तो सवाई माधोपुर के अंदर महिला शिक्षा का रेशो बहुत कम है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ महिला मतलब अभी भी कहीं ना कहीं एक सोच है कि लड़कियों को सर्टेन लेवल तक, 10th तक, 8th तक, या उसके बाद आगे नहीं पढ़वाना है, क्योंकि माहौल के हिसाब से सोचते होंगे, या कुछ इस तरह की बात होती होगी। ऐसे पेरेंट्स को लेकर के, महिला शिक्षा और ऐसे पेरेंट्स को लेकर के आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बहुत मशहूर मकला है कि एक लड़की की तालीम एक ख़ानदान की तालीम, और एक लड़के की तालीम एक फ़र्द की तालीम। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लड़कियों की तालीम की तरफ फ़राग़दिली के साथ पेरेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए। वैसे लड़कियां फ़िलहाल पूरे हिंदुस्तान भर में, मुल्क भर में जो है बेहतर मुजाहरा कर रही हैं, पढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पे डिग्री कॉलेजेस में, कोर्सेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों की तादाद लड़कों से ज़्यादा है। खुद राजस्थान का अगर हम डाटा देखें तो 100 लड़कों पर 106 लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ में फ़िलहाल पढ़ रही हैं। ये रिसेंट सर्वे के मुताबिक रिपोर्ट है। तो लड़कियां आगे हैं। कुछ मुकामात पर हो सकता है कि लड़कियां अभी उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर माशरे के ज़िम्मेदार हजरात, वालिदैन बच्चियों की हिम्मत अफजाई करें और लड़कियों को आगे बढ़ाएं। और लड़कियां आजकल मेहनत कर रही हैं, फ़िक्र कर रही हैं, और उनको एहसास हो रहा है कि हमको इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना है, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना है, तो हाईली क्वालिफाइड बनना ज़रूरी है। ये लड़कियां महसूस कर रहे हैं कि इससे बढ़कर तशवीशनाक मामला तो लड़कों का होते जा रहा है। जहाँ पे लड़कियां भर रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में, लड़के खाली होते जा रहे हैं। हम इस तरफ भी तवज्जो दें। अगर ये अनबैलेंस ज़्यादा होता जाए तो इसके बहुत ही तशवीशनाक नताइज निकल सकते हैं। तो लड़कियों की तालीम से यकीनन खुशी होती है, लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ लड़कों की भी निगरानी करें, उनको डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, उनको स्टडीज़ की तरफ राग़िब करने की कोशिश करें। एक बात डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी कही, और मैं यहाँ पर याद दिलाता चलूँ, इस सवाई माधोपुर की 2 बेटियां अभी रिसेंटली ऐसी हैं। एक पहली रूबी अंसार, जिन्होंने आरएएस के अंदर 4था रैंक हासिल किया स्टेट लेवल पर, और महिलाओं में वो पहले रैंक पर थी, जिनका लाइव इंटरव्यू हमने सवाई माधोपुर ऐप पर आपको दिखाया। काफ़ी हिट भी हो रहा है, आप सभी के उसमें आशीर्वाद और सारी चीज़ें शामिल हैं। उसके अलावा एक हमारी बेटी थी अर्चना मीणा, जिनका जो स्टेट टॉपर थी 10th क्लास में, उनका भी हम लोगों ने एक इंटरव्यू दिखाया था। तो
ये दो दो बेटियों का एग्जाम्पल हमारे साथ में सामने है कि उनसे प्रेरणा लेकर के कहीं ना कहीं महिला शिक्षा को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। वो अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर है। खासतौर से अगर हम बात करें विधायक सवाई माधोपुर की, तो वो भी बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं और कई संस्थाएं भी इस तरह की काम कर रही हैं। तो एक अच्छी एक मैसेज डॉक्टर साहब की तरफ से भी हमको इसमें मिला। डॉक्टर साहब, जाते जाते हम एक ये चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि एक हिंदुस्तान में एक ऐसी अभी इस तरह की फिजा बनी है कि एक तरफ माहौल जहां पर कम्युनल टेंस का हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनल हार्मनी, आप जैसे भी लोग काफ़ी उसमें आगे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं। आप डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का की आंखों के सामने एक खूबसूरत हिंदुस्तान, किस तरह का एक हिंदुस्तान वो अपना देखना चाहते हैं, एक हसीन हिंदुस्तान किस तरह का आप विजुअलाइज करते हैं? एक हसीन हिंदुस्तान, मेरी उम्मीदों पे खरा उतरने वाला हिंदुस्तान, इसमें हमारी नई नस्ल तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो, ताकतवर बने और भाईचारगी का माहौल हो, हम एक दूसरे के विल विशर बने, एक दूसरे का सपोर्ट करने वाले बने। यकीनन हमारे मुल्क में वो अभी भी ताकत है कि वो दुनिया का सुपर पावर बन सकता है अगर हमारी जनरेशन की हम हिफाजत कर लें और भाईचारगी और मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा कर लें। तो मुझे यकीन है कि हमारा देश, हमारा महान देश हिंदुस्तान फिर से सुपर पावर, फिर से सोने की चिड़िया बनने की ताकत अपने में रखता है। तो ये थे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, और जिन्होंने अपना कीमती समय, अभी काफ़ी बिजी शेड्यूल भी है इनका, एक दो प्रोग्राम्स और करने हैं, उसके बावजूद समय दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। और जितने सारी जो प्रेरणादायक बातें हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो युवा जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है, उसको फॉलो करेगी और एजुकेशन के मामले में जो बात कही है वो भी कहीं ना कहीं होंगी। हम यहाँ पर कुछ लोग जो है वो आपको मुबारकबाद भी दे रहे हैं, और खासतौर से राजेश गंभीरा ने लिखा है कि कौन कहता है कि फरिश्ते नहीं हैं इस जहान में, फरिश्ता सिर्फ आपकी कल्पना करते हुए बात हो रही है। उसके अलावा मोइन खान, हुसैन वगैरह और भी कई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको इनकलाबी सलाम भी कह रहे हैं, आपकी प्रेरणाओं से मुतासिर भी हो रहे हैं। सुमित कुमार, इसके अलावा राजेश जी वगैरह हैं। तो सभी आपने सारे बातें यहाँ पर सुनी डॉक्टर साहब की। तो डॉक्टर साहब, अगर जाते जाते अगर आप और कोई ऐसा मैसेज कम्युनिकेट करना चाहें तो उसके बाद हम आपसे इजाज़त ले लेंगे। खासतौर से लोग जो पूछ रहे हैं यहाँ पर, वो भी ये बात है कि आपसे संपर्क कैसे हो सकता है, कैसे आप आने वाले अगर कोई इस तरह का वो आगे एजुकेशन में बढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली कुछ इश्यूज हो सकते हैं उनके सामने, या फैमिली की तरफ से कोई बात हो इस तरह की, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कैसे आपका ये जो शाहीन एजुकेशन ग्रुप है ये किस तरह से उन बच्चों की, खासतौर से राजस्थान और सवाई माधोपुर के बैकग्राउंड में बात करें, उनकी हेल्प कर सकता है? राजस्थान के लिए अलग से कोशिश की जा सकती है। यहाँ के गरीब और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स राजस्थान में अगर तालीमी मदद लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पे वो सारे स्टूडेंट जो अब फ़िलहाल 10th में पढ़ रहे हैं, वो हम हमारी वेबसाइट से कांटेक्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि उनको राजस्थान में ही एक बेहतर तालीमी माहौल, एक बेहतर इंस्टीट्यूशन फराहम करते हुए उनकी मदद की जा सकती है। आज कोटा में कुछ फ़िक्रमंद हजरात से मुलाकात हुई, वो इस सिमत, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं और ज़हीन मेहनती बच्चों की मदद करना चाहते हैं। मेरा मानना है अगर कोई लड़का या लड़की अपनी मेहनत करके साबित कर दे अपनी सलाहियत, तो दुनिया आज उनकी मदद करने के लिए तैयार है और पैसा तरक्की में रुकावट नहीं बन रहा है। मैं देखा हूँ बच्चों की दुनिया को बदलते हुए, देखते देखते एक मरतबा 12th में रैंक आता है तो दुनिया उनकी बदल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाई माधोपुर ऐप प्लेटफॉर्म इस तरह की हस्तियों से, ऐसे प्रेरणादायक हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उनसे वक्त वक्त पर आपको मिलाती रहती है, और कोशिश ये है हमारी टीम की कि इस तरह के जो युग पुरुष हैं उनसे भी हम उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप तक वो बातें पहुंचा पाएं कि आप भी कहीं ना कहीं वो आपके करियर के अंदर सामाजिक उत्थान में, सांप्रदायिक सौहार्द में काम हो। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपना समय दिया इस बिजी शेड्यूल में से और बहुत सारी प्रेरणादायक बातें बताई। आप सब भी हमसे जुड़े और जो डॉक्टर साहब ने जो मैसेज कम्युनिकेट किया है वो सुना। उसके अलावा शाहीन ग्रुप का जो वेबसाइट आप बता रहे हैं, गूगल पर सर्च करके वहाँ भी इंक्वायरी फॉर्म और सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो सवाई माधोपुर ऐप के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।